मेरे बच्चे कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है, उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारा हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो, इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निरादर करोगे या इज्जत नहीं करोगे। तो तुम जीवन में उन्नति, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे दूर भागेगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएगी, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनको कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए
सुबह प्रातःकाल एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है, तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ मेरी शक्तियाँ चलती हैं, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथों से गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की वे कदर मत करो। मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हें मार्गदर्शन कराने। मेरे बच्चे, इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। ब्रह्मांड की हर चीज से करो। मैं ब्रह्मांड के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है माँ की ममता को पाना। चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाली माँ का, जो कि निस्वार्थ होता है। प्रेम स्वयं में इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताज़ा रखती है। इस ऊर्जा के बिना बेजान मुर्दे की तरह है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ। और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव कराता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारी अंदर एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझसे प्रेम करते हो, तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है।
क्योंकि प्रेम से ही सभी काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तुम मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव बेहद आवश्यक होता है तुम्हारे जीवन के विकास के लिए। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितने जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतने ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको। नई नई चीज़ों को सीख सको, नई नई चीज़ों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोके रखने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना चाहिए।